नमस्कार। हाजिर हूँ आज अष्टमेश को लेकर। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अष्टम भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम जातक द्वारा किए जाने वाले क्रूर कार्यों के लिए जो प्रयत्न करता है उसका विचार अष्टम से किया जाता है। जातक जिस भी तरह के क्रूर कार्य करता है उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। जातक को लगातार मिलने वाली कोई लंबी परेशानी, लंबी बीमारी, इसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यह जातक की आयु का भाव भी यही है। जातक के जीवन में किस किस तरह के दुख मिलने वाले हैं जातक को, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जातक को मिलने वाला गुप्त धन, ऐसा धन जो जातक ने अपनी कमाई से अर्जित नहीं किया हो, जो दूसरों के द्वारा जातक को मिलेगा, वो उस गुप्त धन का विचार भी यहीं से किया जाता है। अचानक मिलने वाला धन, बीमा का धन, इनका विचार यहीं से किया जाता है। मृत्यु का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जातक की मृत्यु कैसी होगी, नेचुरल होगी या किसी और वजह से होगी। जातक को मृत्यु का डर, जातक मृत्यु से कितना डरता है, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। पत्नी, जातक की पत्नी को या जातक जातिका के लाइफ पार्टनर को मिलने वाले शारीरिक कष्ट, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। लंबी यात्रा का विचार, गुप्त रोगों का विचार, अंगहीनता, कई बार कई लोगों को जो है अंगहीनता हो जाती है। वो जीवन से जन्म से तो ठीक होते हैं, लेकिन बाद में किसी पर्टिकुलर अंग में जो है कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो जातक को अंगहीन भी होना पड़ता है। इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जातक की जो पराजय है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जातक को जो हार मिलनी है, उसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। आकस्मिक धन लाभ का विचार, आत्महत्या, कई जातक आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या का विचार भी जो है यही अष्टम भाव से किया जाता है। जातक के ससुराल का विचार भी यहीं से किया जाता है। जातक की विदेश यात्राओं का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। जातक के ऊपर आने वाले संकट, परेशानियां, उन सब का विचार इससे किया जाता है। अनुसंधान का, जातक रिसर्च फील्ड में कार्य कर रहा हो या किसी गुप्तचर विभाग में कार्य कर रहा हो, उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। जातक का नीच प्रवृत्ति के लोगों के साथ दोस्ती, उनके साथ कैसा संबंध रहेगा, उनके साथ जातक मिलता जुलता रहेगा, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। राजदंड का विचार, जातक को किसी तरह का राजदंड जो है मिलने वाला हो तो इसका विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। जो भी हमारे जीवन की जो भी रहस्यमयी चीजें हैं, जो भी अचानक होने वाली चीजें हैं, अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं, अचानक आने वाली जो परेशानियां हैं, अचानक होने वाले जो लाभ हैं, अचानक होने वाले जो नुकसान हैं, अचानक होने वाली जो भी क्रिया जातक के जीवन में जो अचानक से लाइफ में उछाल आ गया, अचानक से लाइफ में कोई परेशानी आ गई, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। सर्जरी का, जातक को कोई सर्जरी हो या जातक का एक्सीडेंट का विचार यहीं से किया जाता है। गुप्त विद्याओं का, जादू टोना, यंत्र मंत्र, यंत्र तंत्र, इन सब का विचार भी यहीं से किया जाता है। खुफिया विभाग, सीआईडी, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। लाइलाज रोगों का विचार, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार इसी भाव से किया जाता है। जातक किसी षड्यंत्र का शिकार हो या फिर जातक किसी और को जो अपना षड्यंत्र का शिकार बनाए, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव सरफेस पर कुछ नहीं है, सरफेस खाली है, लेकिन अष्टम भाव की एनर्जी उस सरफेस के नीचे दबी होती है। अष्टम भाव एक गहराई है। अष्टमेश कुंडली के 12 भाव में जहां भी बैठेगा, उस भाव को
लेकर जातक हमेशा गहरे लेवल पर जो है सोचने लग जाएगा। तो इन सब चीजों का विचार जो हम अष्टम भाव से करते हैं। अब एक एक भाव वाइज हम इस चीज को बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। अष्टमेश यदि लग्न में गया हो, लग्न जातक का शरीर है, जातक का औरा है, जबकि अष्टम भाव रहस्यमयी चीजों का होता है। ऐसे जातक को समझना बहुत मुश्किल काम है। वह बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है, क्योंकि अष्टम भाव रहस्यमयी चीजों का है जिसको हर एक को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक के शरीर पर गुप्त शक्तियों का वास भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त शक्तियों का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त चीजों का जो है होता है। तो जिसका अष्टमेश लग्न में गया हो, ऐसे जातक के शरीर में गुप्त शक्तियां भी हो सकती हैं। अष्टम भाव से जातक की होने वाली सर्जरी का विचार किया जाता है। अष्टमेश लग्न में गया हो सकता है ऐसे जातक को चेहरे से संबंधित कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है। अष्टम भाव गुप्त साधनाओं का है, तांत्रिक क्रियाओं का भी है। जिसका अष्टमेश लग्न में गया हो, ऐसे जातक खुद जो है तांत्रिक क्रियाओं में, तांत्रिक शक्तियों में ज्यादा विश्वास रखता हो, या फिर इन सब तांत्रिक क्रियाओं में जो है अपना ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, इन सब बातों में जो है जातक का मन लगता हो। अष्टम भाव रिसर्च का भी है। अष्टमेश यदि लग्न में गया हो, अष्टमेश यदि लग्न में गया हो तो हो सकता है ऐसा जातक जो रिसर्च करेगा वह प्रथम भाव संबंधी, यानी शरीर के जो है दिमाग, ब्रेन, चेहरा, ये सब जो है प्रथम भाव से रिलेटेड है। हो सकता है जातक इन्हीं विषयों पर जो है रिसर्च कर रहा हो, या फिर जातक के जो है इन सब चीजों को जानने में जातक की रुचि रहती होगी। अष्टम भाव मनुष्य को मिलने वाले, जातक को मिलने वाले सभी दुख परेशानियों का है। यदि अष्टमेश लग्न में जाएगा तो जातक को शरीर सुख की बजाय शारीरिक परेशानियां मिलेंगी। अष्टम भाव से अंगहीनता का भी विचार किया जाता है। जिसका अष्टमेश लग्न में गया हो सकता है ऐसे जातक को किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जातक को अपना कोई अंग भी जो है अंग का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में गया। द्वितीय भाव हमारा बचत का धन है। अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में गया हो तो ऐसे जातक को धन बचाने में बड़ी दिक्कत आती है। जातक धन बचा ही नहीं पाता, जातक के खर्चे इतने हो जाते हैं कि उसके जो है जमा पूंजी हो ही नहीं पाती है। या फिर ये भी हो सकता है अष्टम भाव गुप्त धन का, जातक को जो है अचानक मिलने वाले धन का है। जातक को बीमा कंपनी से मिलने वाले धन का विचार किया जाता है, जातक को ससुराल से मिलने वाले धन का विचार किया जाता है। जिसका अष्टमेश द्वितीय भाव में हो सकता है ऐसे जातक को जो संचित धन, जातक ससुराल से जो जातक को धन मिलेगा, या किसी बीमा कंपनी से, या फिर कहीं से जो अचानक गुप्त धन जातक को मिल जाए, उसी को जातक जो है अपना संचित धन बना सकता है। अगर वहां पे ग्रह स्थिति सही है तो जातक उस धन को जो है संचित धन बना सकता है। अष्टम भाव रोगों का है, जो सरफेस पे कुछ नहीं दिखता बल्कि अचानक पैदा होते हैं। जिसका अष्टमेश द्वितीय भाव में गया हो सकता है ऐसे जातक को अचानक से जो है वाणी संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को द्वितीय भाव से आंखों का भी विचार करते हैं, हो सकता है जातक को आंखों में परेशानी आ जाए। ये सब जो है विचार हम करते हैं। उसके साथ साथ द्वितीय भाव हमारे जो है पैतृक परिवार का होता है, और अष्टम भाव आने वाली अचानक परेशानियों का है, अचानक दुखों का है। तो ऐसे जिसका अष्टमेश द्वितीय भाव में गया हो, ऐसे जातक को पैतृक परिवार में अचानक कोई ऐसी जो है परेशानी आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा नुकसान हो जाए, कोई ऐसी लंबी बीमारी भी लग सकती है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि तृतीय भाव में। तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया का है। यदि अष्टमेश तृतीय में गया हो, अष्टम भाव का स्वामी तृतीय में गया हो, तो ऐसे जातक अष्टम भाव गुप्तता का है। जिसका अष्टमेश तृतीय भाव में गया हो, ऐसा जातक हो सकता है किसी संस्था में,
किसी जो है समाज सेवा में, किसी संगठन में जो संगठन का कार्य करता हो, और जो गुप्त तरीके से जो है सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखता हो। वह लोगों की भीड़ में जाकर कि लोग कोई उसको समझ ना पाता हो, और वो जहाँ तक वहां की जो है पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता हो सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक वहां की जो है सारी खबर जो है लेके अपने जो है संस्थान को भेजता हो। या फिर जहाँ तक अष्टम भाव गुप्तता का है, ऐसा जहाँ तक गुप्तचर हो सकता है। या फिर जहाँ तक किसी सीआईडी डिपार्टमेंट जिनका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, और वो भी जो है गुप्त तरीके से ऐसे जो है किसी विभाग में जहाँ तक कार्य करता हो। अष्टमेश जहां भी बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड जातक को जो है परेशानियां अवश्य देते हैं। अष्टमेश जब तृतीय भाव में गया हो, तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहन का है, हो सकता है ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहन से जो है परेशानी मिल रही हो, या फिर जातक खुद भी जो है अपने छोटे भाई बहन को परेशान कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में गया हो। चतुर्थ भाव में अष्टमेश के जाने से जातक के माँ के स्वास्थ्य संबंधी जो है माँ को जो है जातक की माँ को जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां आजीवन रहती हैं। अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का है, जिसका अष्टमेश चतुर्थ भाव में गया हो। चतुर्थ भाव हमारे घर परिवार का माहौल है, हमारे घर परिवार का माहौल है, जिसका अष्टमेश चतुर्थ भाव में गया हो, उसके घर परिवार में अचानक जो है तरह तरह की जो है परेशानियां आ जाती हूँ। घर परिवार का जो है माहौल अच्छा बन ही नहीं पाता हो, घर में कोई ना कोई जो है बीमारी, घर में किसी न किसी तरह की जो है टूट फूट। चतुर्थ भाव एक्सीडेंट का भी है, अष्टम भाव एक्सीडेंट का भी है। चतुर्थ भाव हमारे घर वाहन का है, हमारे वाहन का है, जिसका अष्टमेश चतुर्थ भाव में गया हो। ऐसे जातक के वाहन में बार बार खराबियां आ रही हो, खराबियां आ सकती है, जातक बार बार एक्सीडेंट करवा सकता है। या फिर जातक के घर में भी जो है विभिन्न तरह की जो है परेशानियां आ रही हो, घर में जो है सीलन हो सकती है, घर में जो है गुप्त शक्तियों का वास भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त शक्तियों का है और चतुर्थ भाव घर परिवार के माहौल का है। तो जिसका अष्टमेश चतुर्थ में गया हो, यहाँ पे जातक के घर परिवार में ऐसी शक्तियां जो है घर परिवार वालों पे जो है काम कर रही हूँ, जिससे घर परिवार वालों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव से जातक के माँ के साथ रिलेशन को देखा जाता है, जातक अपने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। अष्टम भाव क्रूरता का है, हो सकता है ऐसा जातक अपनी माँ के साथ भी जो है क्रूरता का जो है व्यवहार करता हो। उसके बाद बात करते हैं एक अष्टम भाव विदेश का भी है, जिसका अष्टमेश चतुर्थ भाव में गया हो। ऐसा जातक हो सकता है विदेश में अपना जो है घर भी बनाए, क्योंकि चतुर्थ भाव घर परिवार का है, वाहन का है, और अष्टम भाव विदेश का है। तो ऐसे जातक का घर विदेश में, जातक का घर वाहन सब कुछ हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि पंचम भाव में गया हो। पंचम भाव में अष्टमेश जाने से अष्टम भाव क्या है, परेशानियों का है, और पंचम भाव संतान का है। सबसे पहले तो जातक के जो है संतान होने में परेशानी आएगी, और उसके बाद संतान हो भी गई तो संतान के जो है स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव बीमारियों का भी है, लंबी चलने वाली बीमारियों का है। अष्टमेश पंचम भाव में आ जाए तो जातक की संतान को कोई ऐसी लंबी बीमारी हो सकती है जिससे जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अष्टम भाव से जो है जातक अष्टम भाव से अचानक मिलने वाले धन का विचार किया जाता है, और पंचम भाव से शेयर मार्केट का भी विचार किया जाता है। जिसका अष्टमेश पंचम भाव में गया हो, अगर वह अच्छी स्थिति का है, उच्च का है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे जातक को गुप्त धन जो है अचानक मिलने वाला धन, शेयर मार्केट से जातक को अचानक अच्छा धन मिल सकता है। लेकिन यदि वही अष्टमेश नीच का हो, पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में हो, तो जातक को जो है शेयर मार्केट से जो है नुकसान भी हो सकता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, और अष्टम भाव रहस्यों का है। जिसका अष्टमेश पंचम भाव में गया हो, उस जातक की बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल है। वो जातक बौद्धिक गेम खेलने में माहिर होगा, वो जातक सट्टेबाज हो सकता है, दगाबाज हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, क्योंकि
उसकी बुद्धि में जो है इन सब कार्यों उसकी बुद्धि जो है इन सब कार्यों में बहुत तेज काम करेगी, क्योंकि बुद्धि से जातक की बुद्धि का कनेक्शन अष्टम भाव की चीजों से हो गया। तो ऐसे जातक को जो है जो बुद्धि काम करेगी वो इन सब सट्टेबाज, दगाबाज, धोखेबाज, दूसरों के साथ गेमबाजी करना, दूसरों के साथ छल करना, कपट करना, इन सब चीजों में जो है जातक की बुद्धि तीव्र काम करेगी। अगर ग्रह स्थिति सही है तो जो है इसके विपरीत फल होगा। जातक जो है इन सब कार्यों से जो है दूर रहेगा। पंचम भाव प्रेम का भी है और अष्टम भाव गुप्तता का है। जिसका अष्टमेश पंचम भाव में गया हो ऐसे जातक के जो है गुप्त प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि षष्ठ में गया हो। षष्ठ भाव शत्रु भाव, षष्ठ भाव कर्ज का भाव। अष्टमेश यदि षष्ठ में गया हो तो जातक शत्रुओं से जो है शत्रुओं को परास्त करने वाला, शत्रु उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, और जातक अपने जो है कर्ज से भी जो है अपने ऊपर कर्ज चढ़ने नहीं देगा, हमेशा कर्ज से भी जो है मुक्त रहेगा। षष्ठ भाव सेवा का है। जिसका अष्टमेश षष्ठ भाव में गया हो ऐसा जातक नौकरी में सर्जन या फिर रिसर्चर, पुलिस, वकील इत्यादि हो सकता है। लेकिन जातक बीमार अवश्य रहेगा, क्योंकि षष्ठ भाव भी रोग का है और अष्टम भाव भी जो है लंबी बीमारियों का, अचानक मिलने वाली परेशानियों का है, अचानक होने वाली एक्सीडेंट का है। तो जिसका अष्टमेश षष्ठ में गया हो तो जातक बीमार तो रहेगा ही रहेगा, और कभी न कभी कुछ ऐसी बीमारी उसको लगी ही रहेंगी। लेकिन यदि जातक यदि अष्टमेश षष्ठ में पाप पीड़ित ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर पाप कर्तरी योग में हो, या फिर नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान, कर्जे से परेशान भी रह सकता है। अष्टमेश जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को लेकर जातक हमेशा सोचते रहता है। अगर अष्टमेश छठे भाव में आ जाए तो ऐसा जातक लगातार अपने शत्रुओं के बारे में सोचेगा, या फिर अपने बीमारियों के बारे में सोचेगा, या फिर जातक अपने जो है लेन देन के बारे में, कर्जे के बारे में जो है लगातार सोचेगा। उस भाव से अष्टमेश जिस भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड जातक को हमेशा जो है परेशानी देगा ही देगा, चाहे वो मानसिक परेशानी दे या फिर शारीरिक परेशानी दे। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि सप्तम में। सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है। यदि अष्टमेश सप्तम में गया हो तो विवाह में देरी। अष्टम भाव का अष्टमेश का काम क्या है कि किसी भी कार्य को जो है लेट से करना, तो विवाह में देरी कराएगा, और उसके बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी ला देगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। ससुराल से जातक को अचानक धन मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक मिलने वाला धन का है, ससुराल से धन मिलने का है, अचानक धन मिल सकता है। अष्टम भाव परेशानियों का है, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन की कुशलता का है। अष्टमेश वैवाहिक जीवन में आकर, वैवाहिक जीवन के घर में आकर वैवाहिक जीवन को जो है तहस नहस कर देते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। सप्तम भाव से हम जो है जातक के व्यापार पार्टनर या लाइफ पार्टनर को भी देखते हैं। तो यदि अष्टमेश सप्तम में आ जाए तो जातक ऐसे जातक का जो बिजनेस पार्टनर होगा, जातक को बिजनेस पार्टनर में धोखा मिलेगा, परेशानी मिलेंगी। अष्टम भाव जातक की मन की परेशानी है, अष्टम भाव जातक की पीड़ा है। और अष्टमेश यदि सप्तम में नीच राशि में पाप प्रभाव में या पाप कर्तरी में आ जाए तो जीवन नरक बना देते हैं, और निश्चय ही यह जातक को वैवाहिक जीवन को तुड़वाने तक की ओर जो है ले जा सकता है। यदि अष्टमेश स्वराशि उच्च राशि के हो तो वैवाहिक जीवन में जो है नोक झोंक चलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता भी रहेगा। जिसका अष्टमेश सप्तम में हो वो अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव रहस्यमयी है। ऐसा जातक जिसका अष्टमेश सप्तम में वो अपने जीवन साथी को समझ ही नहीं पाता कि जीवन साथी आखिर में चाहता क्या है। और उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि अष्टम भाव में हो तो यह विपरीत राजयोग है। ऐसा जातक लंबी आयु वाला होगा, गूढ़ विषयों का ज्ञानी होगा, तंत्र मंत्र साधना या करने वाला या फिर तंत्र मंत्र की ओर जो है आकर्षित होने वाला होगा, और अचानक से जो है
धन प्राप्त करने वाला होगा, वह धन ससुराल से हो सकता है, वह धन किसी बीमा कंपनी से हो सकता है, या फिर वह धन किसी सट्टे से, जुए से इत्यादि से जो है भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि नवम भाव में। नवम भाव हमारे पिता का भाव होता है, जिसका अष्टमेश नवम में गया हो, यानी ऐसे जातक को जो है पिता से मतभेद बना रहेगा, भाग्य में उतार चढ़ाव होने वाला होगा। नवम भाव विदेश का है और अष्टम भाव गुप्त धन का है। ऐसा जातक जिसका अष्टमेश नवम भाव में गया हो, ऐसा जातक अचानक विदेश से कोई जो है धन प्राप्त कर सकता है। यदि अष्टमेश अपनी उच्च राशि का स्वराशि का होकर नवम भाव में गया हो, तो ऐसा जातक अपने गुरुजनों से गुप्त विद्याएं भी सीखता है, गुप्त शक्तियों के बारे में जानता है, और गुप्त तरीके से ऐसा जातक गुप्त तरीके से जो है धार्मिक कार्यों में भी जो है पैसा लगाते हैं। लेकिन जातक को कोई भी चीज आसानी से जो है नहीं मिलती, क्योंकि अष्टमेश अष्टमेश भाग्य में जो है हर तरह की जो है भाग्य में एक तरह का जो है जकड़न बना देते हैं। जातक को भाग्य के बल पर जो है कोई भी चीज आसानी से मिलती ही नहीं, जातक को भाग्य का साथ मिलने ही नहीं देता, क्योंकि अष्टम भाव परेशानियां है। अष्टम भाव जातक को जो है हर तरह की जो है परेशानी में डालने वाला है, और जब वो अष्टमेश भाग्य भाव में बैठ जाता है तो जातक के हर कार्य में जो है विघ्न बाधा ले आता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि दशम भाव में। दशम भाव हमारा जो है कर्म स्थान होता है, जिसका अष्टमेश दशम में गया हो, जातक कर्म क्षेत्र में जो है सजग नहीं रहता, क्योंकि अष्टम भाव अष्टमेश से जातक की जो है परेशानियों को देखा जाता है। अष्टम भाव से जातक को मिलने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को देखा जाता है। अष्टम भाव एक रुकावट है, तो और दशम भाव करियर है। तो अष्टमेश यदि दशम भाव में चला जाए तो करियर, जातक के करियर में जो है बड़ी रुकावट ला देता है, जातक को जो है करियर में आगे ग्रोथ नहीं देने देता है। लेकिन हाँ, यदि जातक किसी ऐसे डिपार्टमेंटल में कार्यरत हो जो कि प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने न रहते हो, गुप्तचर है, खनन विभाग है, भूमिगत चीजें हैं, तो ऐसे फील्ड में, या रिसर्च फील्ड हो, तो ऐसे फील्ड में जो है जातक अच्छी ग्रोथ करेगा और अपने जो है करियर में आगे निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि लाभ भाव में गया हो। एकादश भाव हमारा लाभ भाव होता है, अगर और एकादश भाव हमारा लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और अष्टमेश जब एकादश भाव में जाते हैं तो जातक की इच्छा पूर्ति होने में तरह तरह के जो है व्यवधान ला देते हैं। अष्टम भाव एक धोखा है, एक छल है, कपट है, और अष्टमेश एकादश में जाकर जातक को दोस्तों से या फिर बड़े भाई बहन से धोखा, छल, कपट इत्यादि का शिकार बना देते हैं, या फिर जातक अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ खुद भी जो है छल कपट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं अष्टमेश यदि द्वादश भाव में गया हो। द्वादश भाव जातक के हर तरह के खर्चे को बताता है, और अष्टम भाव लंबी बीमारियों का, जिसका अष्टमेश द्वादश भाव में गया हो सकता है ऐसे जातक को कोई ऐसी लंबी बीमारी हो कि जातक हॉस्पिटल में ही अपना जो है ज्यादा टाइम निकाल दे, ऐसी लंबी बीमारी लग जाए। द्वादश भाव जातक के नींद का होता है, और अष्टम भाव जातक की मानसिक पीड़ा का होता है। ऐसा जातक जिसका अष्टमेश द्वादश भाव में गया हो, जातक जैसी बिस्तर पर अपना जो आराम करने को जाता है, त्यों ही जातक की मानसिक परेशानियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं और जातक मानसिक रूप से बेचैन हो जाता है। अष्टम भाव सारे बुरे कृत्यों का है और द्वादश भाव जेल का है। जिसका अष्टमेश द्वादश भाव में गया हो, ऐसा जातक हो सकता है अपने किसी बुरे कर्म की वजह से जातक को जेल हो गई हो, जातक को कारावास की सजा भी हो सकती है। अष्टम भाव मृत्यु का है और द्वादश भाव मोक्ष का। अष्टम भाव मृत्यु का भी होता है और द्वादश भाव वो जो है खर्चे का भी वो भाव बताते हैं, मोक्ष का बताते हैं, जेल का बताते हैं। तो अष्टम भाव मोक्ष का भी है। यदि द्वादश भाव में अष्टमेश अपने उच्च के हों
अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक को मृत्यु ऐसे जातक को जो मृत्यु मिलेगी वह मृत्यु जातक को मोक्ष दिलाने वाली हो सकती है। क्यों? कब? जब द्वादश भाव में अष्टमेश की स्थिति अच्छी हो, अष्टमेश उच्च का हो, किसी अच्छे ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को जो मृत्यु मिलने वाली होती है वो मृत्यु जातक को मोक्ष भी दिला सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा मैं 9 मेष को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।